हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वह पढ़ेंगे। यह आरओ एआरओ बैच जो चल रहा है उसमें 3 टॉपिक हो चुका है, ये चौथी टॉपिक है 6 टॉपिकों में से। तो हम देखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है। तो जैसे एक कोई वाक्य दिया रहेगा या शब्दों का समूह होता है, उसके लिए कौन एक शब्द उचित है, यही बात इस टॉपिक में रहेगी। तो हम देखते हैं, हम सब लिख दिए हैं। अब इसका क्या मतलब होगा, इसके अनेक शब्द क्या होंगे, ये देखते हैं। तो जैसे पहला है चक्रपाणि। चक्रपाणि किसे कहा जाते हैं? कहा जाता है विष्णु को। तो चक्र और पाणि मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र हो, इसका ये अर्थ हो गया जिसके हाथ में चक्र, ये हो गया चक्रपाणि। दूसरा हो गया वज्रपाणि, तो फिर वही हो गया जिसके हाथ में वज्र हो। तो इंद्र के हाथ में वज्र होता है, ये इंद्र को वज्रपाणि कहा जाता है जिसके हाथ में वज्र हो। दूसरे का अर्थ हो गया जिस बीड़ा पाणि, सरस्वती जी को बीड़ा पाणि कहा जाता है क्योंकि उनके हाथ में बीड़ा होती है। तो जिसके हाथ में बीड़ा हो वह बीड़ा पाणि हो गया। चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन होता है? जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसकी 4 भुजाएं हो। 4 भुजा किसके हैं? भगवान विष्णु के। फिर दशानन, दशानन मतलब आनन मतलब होता है सिर। तो 10 आनन किसके हैं? रावण, यानी जिसके 10 सिर हों या जिसके 10 आनन हों, उसे दशानन कहते हैं। ये रावण। और अतिथ, अतिथ किसे कहा जाता है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, आने की कोई तिथि ना हो, उसे अतिथ कहते हैं। कोई तिथि ना हो या कोई तिथि मालूम ना हो। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या होता है? जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। किसके शिखर पे चंद्रमा है? शंकर भगवान के सर पर चंद्रमा है। तो चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। अद्वितीय, अद्वितीय क्या होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय कहा जाता है। अगर लिखने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो। फिर पारदर्शक किसे कहा जाता है? कहते हैं जिसके पार न देखा जा सके, मतलब आर पार न देखा जा सके, पार देखा जा सके जिसके, वो पारदर्शक होता है, जिसके पार देखा जा सके। तो जब यही अपारदर्शक हो जाएगा तो उसके पार नहीं देखा जा सकता है। अपारदर्शक में नहीं देखा जा सकता है। अपारदर्शी कहा जाता है ना, जिसके पार न देखा जा सके। अपारदर्शक, देखिए दूसरा शब्द हो गया अपारदर्शक। फिर निर्मम, निर्मम जो शब्द है जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, हृदय में ममता ना हो तो उसे निर्मम कहते हैं। निर्दय, निर्दय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में दया ना हो, दया ना हो। जिज्ञासा, जिज्ञासा किसे कहा जाता है? जानने की जब कोई इच्छा होती है तो उसे जिज्ञासा कहा जाता है, जानने की इच्छा। तो ये अनेक शब्द होंगे, इसका एक शब्द ये जिज्ञासा हो जाएगा। सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा, ग्रीवा क्या होती है? गर्दन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ग्रीवा सुंदर हो। भूधर किसे कहते हैं? जो भू को धारण, यानी जो पृथ्वी को धारण करता है, जो भू को धारण करता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे द्विपद। जैसे इसमें थोड़ा बड़ा कर लेंगे कि तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, द्विपद, द्विपद किसे कहा जाता है? जिसके 2 पैर हों या 2 पद हों।
दो पैरों वाले को द्विपद कहते हैं, दो पैर या पद वालों को, पद मतलब पैर होता है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान किसे कहा जाते हैं? जो सर्वशक्ति संपन्न हो, जिसके पास शक्तियां पर्याप्त रूप से हो, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न जो हो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। चतुष्पद, जिसके चार पैर हैं या चार पद हैं, चार पैर। अनाथ, अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई नाथ ना हो या जिसके आगे पीछे कोई ना हो देखभाल करने वाला, कोई नाथ ना हो। अधिकतर इसमें क्या होता है ना, इसी शब्द में ही इसके पूरे व्याख्या छुपी रहती है, तो आप पकड़ ले जाएंगे। कुछ शब्द होते हैं जिनको याद करना जरूरी है। निर्भीक क्या होता है या निर्भय क्या होता है? जिसे कोई भय ना हो, जिसे भय ना हो, जिसे भय ना हो या नहीं हो। फिर आगे देखेंगे नास्तिक। अब नास्तिक किस संदर्भ में? एक होता है वेद और ईश्वर, दो। अगर आप वेद या ईश्वर को नहीं मानते हैं तो आप नास्तिक होंगे, जो वेद या ईश्वर को ना माने। आस्तिक को कौन? जो वेद या ईश्वर को मानता हो। आस्तिक नास्तिक हो गया। द्विज, द्विज मतलब क्या होता है? जो दो बार जन्म ले, दो बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। फिर अजात शत्रु, अजात शत्रु किसे कहा जाता है? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। फिर आगे देखिए विधवा, विधवा मतलब जिसका पति, जिसका पति जीवित ना हो या जिसका, हाँ यही लिखेंगे, जिसका पति मर गया हो वह विधवा होगा। सधवा, जिसका पति जीवित हो, उसमें मृत हो गया है, इसमें जीवित, उसे सधवा कहा जाता है। जलज, जिसका जन्म जल में हो, यानी जिसका जन्म जल में जन्म लेने वाला जो होता है उसे जलज कहते हैं। अंडज, जिसका जन्म अंडे से हो, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडे से जन्म लेने वाला। फिर अनुज, अनुज किसे कहते हैं? जिसका जन्म पीछे हुआ हो, मतलब बाद में हुआ। जैसे दो भाई हैं तो छोटे भाई को अनुज कहा जाएगा, तो जिसका जन्म बाद में। अग्रज, अग्रज में जिसका जन्म पहले हुआ हो। अब अनुज अग्रज मतलब यही होता है जिसका जन्म बाद, यानी अगर दो भाई हैं उनके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। फिर पार्थिव, पार्थिव किसे कहा जाते हैं? कहा जाता है जिसका कारण पृथ्वी हो या जो पृथ्वी से संबद्ध हो, जो पृथ्वी से संबद्ध हो या जिस जिस जो पृथ्वी के कारण हो या पृथ्वी से जो जुड़ा हो, इसे पार्थिव कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम। अब देखेंगे इसमें जो शब्द है अनिवार्य। जैसे अनिवार्य शब्द क्या है? जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है वो अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो, ना किया जा सके। फिर आगे देखेंगे हम साहित्यिक। साहित्यिक किसे कहेंगे? साहित्य या रचना यानी साहित्य सेवा से जो संबद्ध हो उसे साहित्यिक कहते हैं। साहित्य सेवा से संबद्ध। फिर आगे देखेंगे अनुपम। अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो। दुराग्रह, दुराग्रह किसे कहेंगे? अनुचित बात की जब कोई आग्रह करता है, अनुचित बात की आग्रह, उसे दुराग्रह कहा है। अकथनीय, अकथनीय उसे कहा जाता है जो कहा ना जा सके, कहा ना जा सके।
फिर अचिंतनीय या अचिंत्य, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, मतलब जिस शब्द की चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय या अचिंत्य कहते हैं, चिंता नहीं हो सकती। फिर यशस्वी, यशस्वी उसे कहते हैं जो यश प्राप्त कर ले, यानी यश वाला व्यक्ति या यश प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जो यशस्वी, जो बहुत प्रसिद्ध। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होगा। अल्पज्ञ, जो कम जानता है, सब कुछ नहीं जानेगा, कम जानेगा, कम जानता है। बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है या बहुत जानता है, इसमें बहुत जानता है। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। अग्रसोची, अग्रसोची किसे कहते हैं, जो आगे की सोचता हो, आगे की बात जो सोचता हो उसे अग्रसोची कहते हैं। नव आगंतुक किसे कहते हैं, नव आगंतुक किस तरीके से लिखा गया है, नवा गंतुक, नवागंतुक, तो नवागंतुक जो नया आया हो, कहीं भी किसी संस्था में या कहीं पे भी जो नया आता है उसे नव आगंतुक कहते हैं, नया आया हो। फिर भूगर्भवेत्ता, भूगर्भवेत्ता किसे कहते हैं, जो भूमि के भीतर का हाल जानता हो या भू के गर्भ का हाल जानता हो, भूमि के भीतर या गर्भ का हाल जानने वाला। फिर अतीत, बीता हुआ जो होता है उसे अतीत कहते हैं। फिर स्वेदज किसे कहेंगे, जो पसीने से, स्वेद माने होता है पसीना, जो पसीने से उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला जो होता है उसे स्वेदज कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसमें कृतज्ञ, अब एक शब्द है कृतज्ञ, कृतज्ञ माने क्या होगा, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो उपकार मानता हो, उपकार, उपकार अगर मानता है तो कृतज्ञ, उपकार नहीं मानता है, उपकार नहीं मानता है तो कृतज्ञ, कृतज्ञ। फिर अमर, जो नहीं मरता है, मतलब जिसकी मृत्यु ना हो, ना मरने वाला, उसे अमर कहते हैं। वैष्णो, वैष्णो जो विष्णु को माने, यानी विष्णु का उपासक हो, विष्णु का उपासक, उसे वैष्णो कहते हैं। शाक्त, जो शक्ति का उपासक हो, शक्ति मतलब दुर्गा जी का, शक्ति का उपासक। फिर शैव, जो शिव का उपासक हो या शिव से संबद्ध हो, जो शिव का उपासक या शिव से संबद्ध, शिव का उपासक या शिव से संबद्ध। फिर कुलीन, कुलीन क्या का अर्थ होगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन का मतलब अच्छे कुल, कुल मतलब खानदान परिवार, कुल में उत्पन्न। फिर आगे देखेंगे सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त हो, सभी जगह जो व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। आगे देखेंगे प्रतिनिधि, प्रतिनिधि किसे कहा जाता है, जिसकी, जो किसी ओर से हो, मतलब हम किसी की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं ना, तो जो किसी की ओर से हो, जो किसी की ओर से हो। फिर पतित, पतित उसे कहा जाता हो जो गिरा हुआ हो, यानी जो नीच काम करे या उल्टा सीधा काम करता है, निगेटिव सेंस, गिरा हुआ। वाचाल किसे कहा जाता है, जो बहुत बोलता हो, बहुत बोलने वाला जो होता है वह वाचाल होता है।
जितेंद्रिय किसे कहा जाता है? इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जो जीते वह जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त करे। अवश्यंभावी क्या होता है? अवश्य होने वाला, जो 100% संभव है कि ये होगा ही, अवश्यंभावी। फिर आगे अस्त्रैण। अस्त्रैण उसे कहा जाता है जो स्त्री का वशीभूत हो या उसी के स्वभाव का हो। स्त्री के वशीभूत या स्त्री या उसके स्वभाव का। आगे देखेंगे युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे। युद्ध में स्थिर जो रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। आगे देखेंगे कर्तव्यच्युत। कर्तव्यच्युत वो होता है जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, यानी कर्तव्य से हट गया हो। कर्तव्य से च्युत। फिर आगे देखेंगे एक होता है क्षम्य। क्षम्य उसे कहा जाता है जो क्षमा पाने लायक हो। क्षमा पाने लायक जो होता है उसे क्षम्य कहा जाता है। फिर आगे के शब्द देखेंगे बड़ा कर ले रहे हैं तो सही रहता है। एक मिनट आप लोग घर बनाइए। वर्णातीत। वर्णनातीत उसे उसे कहा जाता है जो वर्णन के बाहर हो, जिसका वर्णन ना किया जा सके। जिसका वर्णन ना किया जा सके, वर्णन ना किया जा सके। असूर्यम, असूर्यम पश्या या असूर्य पश्या, ये उस स्त्री के बारे में कहा जाता है जो कभी सूर्य को ना देखे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे कहते हैं असूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। दुर्निवार, जिसका निवारण संभव नहीं, जिसका निवारण न हो सके, या जो अत्यंत है, मतलब इसका हो गया दुर्निवार, मतलब जो दूर, बहुत ही अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके। मैंने गलत बता दिया पहले, माफ कीजिएगा। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार। अत्यंत कष्ट से जिसका निवारण हो, निवारण। फिर प्रवासी क्या होता है? प्रवासी होता है विदेश में प्रवास करने वाला व्यक्ति, जो मतलब अपने स्थान छोड़कर विदेश दूसरी जगह जो चला जाता है उसे कहते हैं विदेश में प्रवास करने वाला। प्रवास करने वाला। अदृश्य या अलक्ष्य किसे कहा जाता है? जो देखा नहीं जा सकता है उसे अदृश्य या अलक्ष्य। अदृश्य से तो आप जान जाएंगे, आलक्ष्य भी होता है, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। यानी जो देखा ना जा सके उसे अदृश्य या अलक्ष्य कहा जाता है। देखा ना जा सके। फिर अगला होगा वचनातीत। वचनातीत जो वचन से परे हो। वर्णनातीत में क्या? जो उसका वर्णन न किया जा सके। फिर कथित। कथित शब्द का क्या होता है? जो कहा गया है। जो कहा गया है उसे कथित कहते हैं। ये कहा गया है। भावी, जो भविष्य में होने वाला हो, भविष्य में जो होगा उसे भावी कहते हैं। सरसिज क्या होता है? जो सरों पे यानी तालाब में जो जन्मता है। सर मतलब होता है तालाब, तो जो तालाब में जन्मता है, तालाब में जो जन्म ले उसे सरसिज कहते हैं। फिर
अतिशयोक्त या अतियुक्त कहते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर जब कोई कहता है तो उसे अतिशयोक्त कहते हैं या अतियुक्त कहते हैं। अतिशयोक्त तो आप पकड़ लेंगे, अतियुक्त ध्यान रखिएगा। असंभव, असंभव क्या है? जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है उसे असंभव कहते हैं। फिर मिष्टभाषी या मधुरभाषी किसे कहते हैं? जिस मधुर भाषण करने वाला या मधुर भाषा वाला, मधुर बोलने वाला या मधुर भाषा बोलने वाला, इसे मधुरभाषी या मिष्टभाषी कहते हैं। मुकदमेबाज, अब आगे देखेंगे। मुकदमेबाज किसे कहा जाता है? मुकदमेबाज उसे कहा जाता है जो मुकदमा लड़ता रहता है, कभी किसी पे कर दिया, ना लड़ता रहता है। निरामिष, जो मांस नहीं खाता है या जो आमिष नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता है। आमिष और सामिष मतलब होता है मांस, मांस नहीं खाता। देय, देय वह होता है जो देने योग्य होता है, देने योग्य जो होता है वह देय होता है। साक्षर क्या होता है? जो पढ़ना लिखना जानता है, पढ़ना लिखना जो जानेगा उसे साक्षर कहते हैं। प्रहरी मतलब क्या होता है? जो पहरा देता है। फिर आगे देखेंगे दुराग्रह। दुराग्रह इसे कहते हैं बुरी बात के लिए आग्रह करना, बुरी बात का आग्रह करना या गलत बात का आग्रह जो करता है उसे दुराग्रह कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है, किसे कहते हैं? जो सत्य के लिए आग्रह करे या आग्रह जो सत्य हो, जो आग्रह सत्य हो, आग्रह सत्य हो। प्रार्थी, जो दूसरे पे निर्भर हो उसे प्रार्थी कहते हैं, दूसरे पर निर्भर जो होता है। स्वार्थी, जो स्वयं पर निर्भर। अल्पभाषी, जो कम बोलने वाला है, कम बोलता है जो, उसे अल्पभाषी कहते हैं। वादी या मुद्दई किसे कहते हैं? जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी या मुद्दई कहते हैं। तो प्रतिवादी क्या होता है? जो जिसके प्रति मुकदमा दायर किया गया हो या जो मुकदमे का सामना करे। अश्वारोही क्या होगा? घोड़े की सवारी करने वाला अश्वारोही होता है। अश्व माने घोड़ा होता है। घुड़सवार जो उसे कहते हैं जो अश्व का सवारी करे, यानी घोड़े का सवारी करे। पथ प्रदर्शक क्या होता है? पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक, पथ का प्रदर्शन जो करता है। आशातीत किसे कहते हैं? आशातीत, आशा से अतीत मतलब जो आशा से अधिक हो, आशा से अधिक मतलब आशा के परे हो जो। संगीतज्ञ किसे कहते हैं? जो संगीत जानता हो, संगीत जो जानता है उसे संगीतज्ञ कहते हैं। कला विद्या कलाकार किसे कहते हैं? जो कला जानता हो या कला की रचना करता हो, कला जानता हो या कला की रचना करता हो। फिर आगे देखेंगे हम लोग पराधीन, जो दूसरों पे निर्भर हो या जो दूसरों के अधीन है, दूसरों के अधीन। फिर प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगे, देखने में जो प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। आगत किसे कहते हैं? आया हुआ, आया हुआ हो जो उसे आगत कहते हैं। प्रत्यागत किसे कहते हैं? लौट कर आया हुआ, मतलब एक बार आया था फिर लौट
फिर चला गया था, फिर लौट कर आया है, तो उसे प्रत्यागत कहते हैं। तो लौट कर आया हो, जन्मांध क्या है, जन्म से जो अंधा हो, जन्म से अंधा व्यक्ति को जन्मांध कहते हैं। युद्ध पोत, यानी वह पोत जो युद्ध में प्रयोग हो, युद्ध के लिए, या युद्ध का पोत जो होता है उसे युद्ध पोत कहते हैं। चक्रधर, यानी जो चक्र को धारण करे, चक्र को कौन धारण करता है, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु, चक्र को जो धारण करे उसे चक्रधर कहते हैं। नश्वर, नश्वर जो नष्ट ना होने वाला हो, नष्ट ना हो, नष्ट ना हो उसे नश्वर कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे दुर्लभ, दुर्लभ है, दुर्लभ किसे कहते हैं, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ या दुष्प्राप्य, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ या दुष्प्राप्य कहते हैं। फिर लौकिक, यानी जो दिखाई देता हो, जो लोक जगत में हो, लौकिक जो लोक में हो, लोक में जो होता है उसे लौकिक कहते हैं, यानी जो दिखाई। पारलौकिक उसे कहते हैं जो दूसरे लोक में यानी परलोक में हो। फिर प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो सामने, आंखों के सामने जो होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष जो आंखों के सामने ना हो, आंखों से परे हो, आंखों से जो परे होगा उसे परोक्ष कहते हैं। सपरिवार, परिवार सहित, कवियत्री किसे कहा जाता है, यानी अपने परिवार के साथ या परिवार सहित होगा। कवियत्री किसे कहा जाता है, जो स्त्री कविता रचती है, कविता का रचना जो स्त्री करती है उसे कवियत्री कहते हैं। कवि क्या होता है, जो पुरुष कविता रचता हो, इसमें स्त्री इसमें पुरुष। अभिनेत्री क्या होता है, जो स्त्री अभिनय करे, और अभिनेता जो पुरुष अभिनय करे। तो ये शब्द हो गया। आगे देखेंगे ईर्ष्यालु, जैसे ये शब्द है ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु किसे कहा जाएगा, जो दूसरे से ईर्ष्या करे, दूसरे से जो ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्यालु कहते हैं, दूसरे से ईर्ष्या। शत्रु घन किसे कहते हैं, जो शत्रुओं का हत्या करता हो, शत्रु की हत्या करे, जो शत्रु का नाश करे या शत्रु की हत्या करे। मांसाहारी जो मांस खाता हो, शाकाहारी जो शाक खाता हो, मतलब साग सब्जी, सब्जी खाता, साग सब्जी खाता हो। फलाहारी जो फल खाता हो, तो जो फल का आहार करे, जो मांस का आहार करे या जो शाक का आहार करे उसे मांसा शाकाहारी फलाहारी। पितृहंता जो पितृ की हत्या करता, जो अपने पिता का हत्या करे, पिता की हत्या करने वाला जो होता है वह पितृहंता। मातृहंता यानी माता की हत्या करने वाला मातृहंता। आत्मघाती जो स्वयं की हत्या कर, आत्मघाती उसे कहा जाता है जो स्वयं की हत्या करता हो, यानी अपनी हत्या करता हो। फिर आगे देखेंगे, बस ये क्लास यहीं तक थी। फिर आगे अगले क्लास में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पार्ट पार्ट करके पढ़ाऊंगा। तो ये पहली क्लास थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे वाले क्लास में इसके आगे बताऊंगा। धन्यवाद। सक्सेस सीक्रेट बाय मनु सर चैनल का नाम है, इसे आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।